ठीक है, लिखिए इसमें, लिखिए लिखिए व्हाट इज द, क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में कराते हैं इसको, लिखिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, what is the principle of least action, what is the principle of least action, what is the principle of least action, show that shortest distance between two points in a plane is along a straight line, ठीक है। चलिए, ठीक है, जरा सवाल पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जरा सवाल पढ़िए, जल्दी करिए। जल्दी पढ़िए, क्या नोटिस आ गए भाई। सवाल पढ़िए, सवाल पढ़ के बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। देखिए, इस सवाल का जो पहला पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, वो तो आप कर ले जाएंगे, पर जो दूसरा पार्ट है उसको करने में दिक्कत होगी। और यही पार्ट आपने टेंसर में भी प्रूफ किया होगा। टेंसर में जब डिफरेंशियल ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक क्वेश्चन कराया जाता है कि एक प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, बेटा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। टेंसर में भी पढ़ाया जाएगा आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, ठीक है। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन लिखिए, द डिस्टेंस बिटवीन two points in xy plane, of an element is, ठीक है ना। तो देखिए एलिमेंट के लिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करके किस लिए निकाल लेंगे, पूरे पाथ के लिए, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बताओ तो, ds2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बताओ तो, dx2 प्लस dy2 के। ये फॉर्मूला कहां से आता है जान रहे हैं आप लोग ना, कहां से आता है, मैट्रिक्स से आता है। ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने कहीं, पता नहीं सर, अरे भाई पढ़े हैं। देखिए आप, अरे भैया आप ऐसे समझिए, 2 पॉइंट आपका होता था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आप 9th में पढ़ते थे। 2 पॉइंट, एक आपका x1y1 है, एक आपका x2y2 है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आप क्या निकालते थे, s इज इक्वल टू, क्या निकालते थे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो s बराबर किसके इक्वल आ गया, s स्क्वायर बराबर किसके इक्वल आ गया बताइए तो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो सबको याद होगा फॉर्मूला बचपन का प्यार आप लोगों को ये सब तो याद ही होगा। ठीक, चलिए अब इसको अगर एलिमेंट के फॉर्म में कर दें तो स्मॉल डिस्टेंस हमारा ds2 हो गया, x1 x2 की जगह पे हम dx2 लिख सकते हैं क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस, और y1 y2 की जगह पे dy2 लिख सकते हैं ऐसे ना। चलिए ऐसे समझ लीजिए, मैथ्स में अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझिए, हर किसी से समझिए, बस समझिए। ठीक है, चलिए तो ds2 बराबर किसके इक्वल हो गया, dx2 प्लस dy2 के। बात समझ आ रहा ना। ठीक है, हमने बहुत सही से तरीके समझा दिया है। एलिमेंट के फॉर्म में करके भी इसको समझाया जा सकता है, आप डॉट प्रोडक्ट लेके भी इसको समझ सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं इसको समझने के। ठीक है ना, पर ऐसे समझिए, समझने में ऐसे आसान रहेगा, समझने से ही मतलब है, बाकी तो याद ही करना आप लोग। चलिए आगे बढ़िए, प्रिंटिंग स्टार्ट, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए लिखिए लिखिए। दिस इंप्लाइज दैट ds इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बताओ तो, 1 प्लस dy बाई dx इंटू dx। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखिए तो लिख सकते हैं क्या, अब आप बोल रहे हैं लिख ही सकते होंगे सर, इसे लिख सकते हैं, देख लीजिए लिख सकते हैं भैया ना। चलिए जल्दी करिए। अरे तुम इतने टैलेंटेड हो, क्या बताएं हम, आंखों में आंसू हो जाते हैं मेरे, इतना टैलेंट देखते हैं हम एक साथ तो। चलिए मारोड़ वाला तो टैलेंटेड है, लिखिए हेंस टोटल लेंथ, एक विधायक जी हैं, एक लता जी हैं। देखिए लता जी तो खैर अब नहीं रही हमारे बीच में, लिखिए, पर ये लता जी हैं। लिखिए हेंस टोटल लेंथ, तुम गाना गाते हो नहीं गाती हो जी, ओए गाना नहीं गाती हो, बताओ, लता नाम है फिर भी ये नाम की बेइज्जती हो जाती है। लिखिए हेंस टोटल लेंथ और डिस्टेंस, between two points 1 and 2, ऐसे लिखिए between 2 points 1 and 2 is क्या हो जाएगा बेटा, बताओ तो, इंटीग्रल, इसको कर दीजिए आप यहाँ से x1 से लेकर के x2 तक, छाप दीजिए बेटा, छाप दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिएगा। मेरा एक दोस्त था, बहुत बदमाश, और उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका बर्थडे पता है कब पड़ता था, 2 अक्टूबर को। हमने कहा भैया हो जाती है गलती भगवान से भी, बहुत बदमाश था वो, एकदम अपोजिट। हमको बताओ उस डेट को पैदा करने की जरूरत थी तुमको, 2 अक्टूबर को, गांधी जी की बेइज्जती है ये, तुम्हारे जैसे लोग पैदा हो गए उस दिन, पर अब क्या करिएगा। चलिए ठीक बेटा, चलिए अब अगर आप लोग को याद हो, देखिए एक बार हमने आपको समझाया था, पता नहीं आप लोग को, खैर आप लोग तो भूल ही जाते हैं, याददाश्त आप लोग की कमजोर है, आप लोग को फिर से याद दिलाना पड़ेगा। अगर आप लोग को याद हो, क्या याद हो कि जब आपको हमने एक्शन इंटीग्रल डिफाइन कराया था, तो एक्शन इंटीग्रल क्या होता था बताइए, I इज इक्वल टू T1 टू T2 L dt होता था कि नहीं होता था। और हमने आपसे कहा था देखिए यहां पर आप वेरिएशन टाइम का ले रहे हैं, पर टाइम के अलावा स्पेस का वेरिएशन भी क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। बात समझिएगा, यहां पर हमने आपसे कहा था कि आप वेरिएशन भले ही टाइम का ले रहे हैं, पर टाइम के अलावा भी वेरिएशन आपका बेटा क्या है, पॉसिबल है। वही चीज देखिए यहां पर हो रहा है, यहां पर टाइम का वेरिएशन नहीं है, यहाँ पे किसका वेरिएशन है, डिस्टेंस का, एक्स का। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों फॉर्मूला को आप कंपेयर करेंगे तो यल की जगह पे कितना आ रहा है बेटा आपका बताइए, रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और dt की जगह पे क्या आ रहा है आपका, dx आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे लिखिए, फिर लिखिए सपोज मिटा देते हैं इसको, लिखिए सपोज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बताइए, एफ के, इज इक्वल टू किसके बताइए, एफ के, और f बराबर किसके इक्वल आगे बताइए, 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर, 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। ठीक है ना, फिर लिखिए हियर y डॉट बराबर किसके इक्वल है लेकिन बताइए तो, dy बाई डी एक्स के। हाँ dy बाई डी एक्स, वाई डॉट बराबर आपने x ले लिया, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स।
ठीक है, चलिए आइए मिटाते हैं इसको, देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। ठीक है, फिर लिखिए दिस इम्प्लाइज दैट, इसके बाद आगे लिखिएगा दिस इम्प्लाइज दैट, इसके बाद आगे लिखिएगा। अब आप ये बताइए कि डेल, जैसे यहाँ पर आप यल लेते थे ना, उसी यल की जगह पर आपने क्या ले लिया बेटा, एफ ले लिया। क्या ले लिया बेटा, एफ ले लिया। ठीक है ना, तो आप ये बताइए डेल एफ बाई डेल वाई किसके इक्वल है? क्या एफ में कोई वाई का टर्म है क्या? नहीं है। डेल एफ बाई डेल वाई किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। ठीक है ना, एंड डेल एफ बाई डेल वाई डॉट किसके इक्वल हो जाएगा बताइए तो? काटू किसका फोन है? नंबर था क्या? 07 बॉन्ड का था क्या? ओह माय गॉड। चलिए डेल एफ बाई डेल वाई डॉट किसके इक्वल हो जाएगा बताइए तो? ये हो जाएगा बेटा आपका, डिफरेंशिएट करिए इसको वाई डॉट के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा बताइए? वाई डॉट अपॉन रूट में 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर। छाप दीजिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक बाबू, चलिए फिर लिखे हेंस द, जल्दी करिए। अरे यार ठीक है, अब देखिए जैसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन से आपने लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था ना, वैसे ही इसके लिए भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं क्या कंपेयर करके? जी हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आइए देखिए, लिखिए हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, या हेंस मत करिए, लेकिन नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बेटा बताओ तो? आप ही लोग कंपेयर करके बताइए क्या हो जाएगा? लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था बताइए कंपेयर करके, तो क्या होता था? डी बाई डी टी होता था, तो डी टी की जगह पे यहाँ पे डी एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स। याद है कि नहीं याद है? ठीक, फिर क्या होता था? डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेल एफ बाई डेल वाई डॉट। क्या हो जाएगा बेटा? डेल एफ बाई डेल वाई डॉट, है कि नहीं? फिर क्या होता था? माइनस डेल एल बाई डेल क्यू जे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस डेल एफ बाई डेल वाई किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ तो? 0 के। छाप दो। ठीक है, चलिए। सो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डॉट किसके इक्वल हो जाएगा बताइए तो? वाई डॉट 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बताइए तो? 0 के। यही ना हो जाएगा? चलिए, और फिर जब आप फर्दर रखेंगे वैल्यू तो क्या मिलेगा बताइए? क्या मिलेगा बेटा बताओ तो? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डॉट 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ तो? 0 के। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट वाई डॉट 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बेटा बताओ तो? कांस्टेंट के। छाप दीजिए। तो यहां से क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? y डॉट का स्क्वायर 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं? जल्दी करिए। तो यहां से फिर कितना हो गया बताइए? यहां से फिर कितना हो गया बताइए? यहां से बेटा हमारा आ गया दिस इंप्लाइज दैट y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई डॉट का स्क्वायर। बताइए तो, आ गया ना? तो यहां से फिर क्या मिल गया बताइए? y डॉट स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बताइए? सी स्क्वायर के, है ना? तो फिर कितना हो गया बताइए? y डॉट का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया बेटा? सी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर के, है कि नहीं? तो यहां से y डॉट किसके इक्वल हो गया बेटा? y डॉट हमारा हो गया c
रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ तो। मान लिया आपने कि एक कांस्टेंट हमारा क्या है, m है। छाप दीजिए, लिख सकते हैं ऐसे, छापिए जल्दी छापिए। क्या समझने में कोई दिक्कत है क्या? कहाँ? रिवर्स कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं बेटा इसको। स्टैट्स पढ़ते पढ़ते क्या तुम मैथ्स भूलते जा रहे हो? उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए स्टैट्स कुछ है नहीं बेटा, समझ रहे हो तुम ना कितना धोखा हुआ तुम्हारे साथ। पैसा पूरा दिए हो, सब्जेक्ट आधा भी नहीं पढ़े हो गया बाबू। स्टैट्स में तो कोई सब्जेक्ट होता है यार, यही सब देखो स्टैट्स में रिवर्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अरे नालायक, हाँ समझो बेटा कुछ और, स्टैट्स पढ़ोगे तो यही होगा, कुछ और ही समझोगे। चलिए हो गया बाबू, चलिए और पढ़ो स्टैट्स। चलिए स्टैट्स पढ़ रहे हैं लोग, स्टैट्स कोई सब्जेक्ट है यार, डिफेंस कोई सब्जेक्ट है यार, क्या मतलब है उसका बताइए? किस चीज़ का? उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा वही जॉब है, सिर्फ वही जॉब है ये कहो सिर्फ वही जॉब है ये कहो। हाँ हाँ बिल्कुल बनाते हैं, अच्छा है, खराब सब्जेक्ट नहीं है, हम ये नहीं कहना खराब सब्जेक्ट है पर हाँ एग्जैक्टली। अब आप मेरी भावना को समझे। कोलकाता में स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अगर आप कोई डिग्री लेते हैं तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कभी कभी स्टैट्स पे ही अच्छी वैकेंसी आ जाती है, यूपीपीएससी में अच्छी वैकेंसी आती है, एसएससी में आता है, स्टैट्स पे अच्छी वैकेंसीज आती हैं। चले ठीक है, तो वाई डॉट बराबर किसके होगा बेटा बताओ? यम के। सो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स बेटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ तो? एम के। और यहां से डी वाई बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? एम डी एक्स के, ठीक है ना। फिर लिखिए इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा बेटा बताओ? y बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? एम एक्स प्लस सी के, या सी प्राइम कर दीजिए, एम एक्स प्लस सी प्राइम कर दीजिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा हियर सी प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ कौन सा कांस्टेंट है बेटा? ये इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। छाप दीजिए सी प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, छाप दीजिए। भाई ठीक है बेटा, चलो ठीक है, चलिए लिखिए thus we see that shortest distance between two points. Thus we see that shortest distance between two points is a straight line. Thus we see that shortest distance between 2 points is a straight line. ठीक है बेटा, is a straight line, ठीक है। चलो किसी कॉल आ रही थी।